दुनिया के सबसे चर्चित सवालों में से एक सवाल यह है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। आज मैं इन दोनों सवालों का जवाब इतने बखूबी तरीके से दूंगा कि आप सभी लोग इस रहस्य को समझ जाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अधिकतर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। मैं आपको इन सवालों के जवाब एक कहानी सुनाकर देना चाहूंगा। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। बहुत समय पहले की बात है। भैरवपुर शहर में दो व्यक्ति रहते थे। उन दोनों व्यक्तियों के नाम थे चमन और प्रवीण। चमन बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वह रोजाना चिड़ियों को दाना डालता, समय पर भगवान की पूजा करता। अगर कोई उसके घर आता तो वह उसे कैसे भी करके खाना खिलाता, पर फिर भी उसे एक बात का हमेशा अफसोस था कि वह इतना गरीब क्यों है। दूसरी तरफ प्रवीण ना तो भगवान के पूजा पाठ करने में समय व्यतीत करता, ना गरीबों ना अतिथियों का सम्मान करता, तथा बहुत अहंकारी होने के बावजूद भी वह शानो शौकत ऐशो आराम से रहता था। क्योंकि प्रवीण बहुत बड़ा व्यापारी था तथा वह रोजाना बहुत धन कमाता था। प्रवीण का घर चमन के घर के सामने था। एक विशालकाय मंजिल में प्रवीण रहता था, लेकिन दूसरी तरफ चमन एक छोटे से कमरे में रहता था। संपत्ति के नाम पर चमन के पास केवल 1 बीघा जमीन, 2 बकरियां तथा एक छोटे कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। भले ही चमन बेशक एक बहुत अच्छा इंसान था तथा परोपकारी व्यक्ति था, पर वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि वह इतना अच्छा होने के बावजूद भी इतना गरीब क्यों है, और उसका पड़ोसी इतना निर्दयी होने के बावजूद भी इतना अमीर क्यों है। चमन को यह सवाल दिन रात खाता रहता था। चमन इसका जवाब चाहता था। वह सोचता, क्या भगवान अच्छे लोगों की झोली में केवल दुख ही देते हैं। अब एक बार की बात है, उनके शहर में एक आत्मज्ञानी व महान संत आने वाले थे। तब चमन ने सोचा कि वह अपना सवाल उस संत से करेगा। अवश्य ही वो संत इस सवाल का जवाब जानते होंगे। जब संत उनके शहर में आए तो वे एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सभी व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास गए तथा उस आत्मज्ञानी से मार्गदर्शन प्राप्त करने लगे। इस प्रकार चमन भी अगले दिन संत के पास पहुंचा। उसने संत के पैर छुए और दुखपूर्ण भाव से कहा, हे प्रभु, मैं दूसरों का भला करता हूँ, भगवान का पूजा पाठ रोजाना करता हूँ, अतिथियों का अच्छे से सत्कार करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया है और उसके पड़ोसी प्रवीण को निर्दयी होने के बावजूद भी अमीर क्यों बनाया है। तो संत ने उसे शांत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि तुमसे यह बात किसने कही कि भगवान का पूजा पाठ करने से लोग अमीर बनते हैं या परोपकारी बनने से रुपयों पैसों की कमी दूर होती है। तब चमन ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब संत ने कहा कि तुम इस बात पर इतना यकीन क्यों रखते हो कि बुरे बनने से तुम्हारे साथ अच्छा होता है या अच्छा बनने से आपके साथ बुरा होता है। सुनो चमन, प्रकृति किसी के साथ भी धोखा नहीं करती है। जो जिसके लायक है वो उसे प्राप्त होता है। तुम्हारा पड़ोसी प्रवीण बेशक हो सकता है कि परोपकार जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता हो, पर उसमें कुछ ना कुछ गुण तो ऐसे अवश्य होंगे जिनकी वजह से वह धनवान है, और शायद तुम में उन गुणों का अभाव है। तुम में परोपकार जैसे गुण तो हैं, लेकिन तुमने खुद में अमीर बनने के गुण विकसित नहीं किए। उसी प्रकार तुम्हारे पड़ोसी ने खुद में परोपकार विकसित नहीं किया, लेकिन अमीर बनने के गुण खुद में विकसित किए, इसलिए वो आज अमीर हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इस बात पर यकीन है कि अच्छा करने से बुरा प्राप्त होता है, तो तुम खुद बुरे क्यों नहीं बन जाते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी बुरे बन जाओ। तुम्हें किसने रोका है चमन। और चमन, तुम अगर सच में एक अच्छे व्यक्ति हो तो तुम उस अमीर आदमी से जलते क्यों हो। चमन, भगवान कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं और भगवान इस चीज में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। तुम परोपकार करते हो, इसीलिए लोग तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वह लोगों की बेइज्जती सहन करता है।
यदि तुम भी उसी की तरह होना चाहते हो कि लोग तुम्हें बेइज्जत करें, तो तुम भी उसी की राह अपना लो। उसने धन प्राप्त करने के लिए कई यातनाएं सही हैं। अगर तुम भी वो सह लो, संघर्ष कर लो, तो तुम भी धनी बन जाओगे। तुम सोचते हो कि तुम रेगिस्तान में कुआं खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार तुम कहते हो कि पूजा पाठ करने से तुम्हें धन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और हाँ, एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे होने पर कभी भी पछतावा नहीं करता है, बल्कि वो सुख की अनुभूति करता है कि वह एक अच्छा आदमी है। चमन, यदि तुम अच्छे हो तो सुख का अनुभव करो, वरना तुम बुरे बन जाओ। लेकिन इस बात का दुखड़ा मत रहो कि अच्छे व्यक्ति के साथ में हमेशा बुरा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चमन पूरी बात को समझ चुका था। वह संत के चरणों में रोते हुए गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु, मैं खुद को अच्छा समझता था, लेकिन हकीकत तो यह थी कि मुझ में घृणा जैसी बुराइयां व्याप्त थी। आगे चलकर चमन ने धन कमाने के लिए बहुत प्रयास किए तथा वो भी एक सफल व्यापारी बन गया, वो भी अच्छे गुणों के साथ में। व्यापारी बनने पर भी चमन ने अपने परोपकार के गुण को नहीं छोड़ा। दोस्तों, सब खेल कर्मों का है। हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा, यह हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। अधिकतर लोग बुरे काम कर कर भी खुद को अच्छा समझते हैं, और जब उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो वे अपने आप को सुधारने के बजाय यह कहकर बात को टाल देते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जिस भी स्थिति के योग्य हैं, वो स्थिति हमें मिल जाती है। यदि हम किसी गेंद को छेदों वाली सतह पर लुढ़काएंगे तो वह अपने अनुकूल छेद में ही गिरेगी। यदि किसी व्यक्ति की योग्यता ज्यादा है तो प्रकृति उसे पहचान कर योग्यता के हिसाब से उसे उपहार देगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बड़बड़ाने और बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। यदि कोई धनी व्यक्ति बहुत दुष्ट है तो उसमें कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनके कारण वो अमीर बना है। शिकायतें और झगड़ा करने का क्या लाभ? तुम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसके योग्य बनने की कोशिश करो, वरना शिकायतों से तुम्हारा पूरा जीवन दुखमय बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में।